विश्वास की कितनी ताकत होती है। विश्वास की शक्ति से परिवार, सामाजिक संबंध का आधार स्तंभ होता है विश्वास। तो आज के दुनिया मेरे आगे में विश्वास की शक्ति रेस रेखा शाह आरबी और निष्क्रियता का घेरा ममता कुशवाहा, जो हर उम्र में सक्रिय रहते हैं, लंबी उम्र और स्वास्थ्य के धनी होते हैं, और जो निष्क्रिय रहते हैं वो आलस्य और मन की जड़ता के शिकार हो जाया करते हैं। विश्वास जीवन का ही नहीं, सामाजिक पारिवारिक जीवन का आधार स्तंभ होता है। विश्वास बड़ी ताकत का नाम है। तो विश्वास का एक विश्लेषण करते हुए रेखा शाह आरबी के बारे में, विश्वास को लेकर के वो बताती हैं, जीवन का आधार है विश्वास। आधार स्तंभ है, अमूल्य पूंजी है, ऐसा धन है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता विश्वास, बल्कि विश्वास प्रेम, करुणा और संवेदना की धाती है। विश्वास संबंधों पर, विश्वास पर ही टिके हैं, वरना विश्वास जब टूटता है तो कांच की तरह बिखर जाते हैं सारे के सारे संबंध। विश्वास के बल पर नियंत्रित किया जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पिता और बेटे का संबंध विश्वास पर ही तो होता है। पिता बेटे को, छोटे बच्चे को आसमान में उछाल देता है और बेटा हंसता रहता है, लेकिन वही काम अगर दूसरा करे तो वो पहली बार तो उसके पास जाएगा नहीं, रो पड़ेगा, क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं। इसी विश्वास के बल पर लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ने तक थकते नहीं। तो विश्वास का संबंध किसी बुद्धि से अगर देखा जाए तो बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है, मन से होता है। मानना और जानना, या कहें मानना और जनाना, ऐसा ही है कि मान लिया और उस पर चल पड़े। परिस्थितियां अगर अनुकूल हो तो आदमी साथ देता है, साथ रहता है, और प्रतिकूल हो तो हर कोई दूर छिटक जाता है। ये विश्वास भी हमारी रची गई दुनिया है, हम खुद बनाते हैं, लोगों में विश्वास जगाते हैं, लोग हम पर विश्वास करते हैं। ये हमारे द्वारा बनाई गई, रची गई दुनिया है। इसमें अमूर्तता और किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। अगर कोई हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। विश्वास टूट जाता है, या विश्वास टूटने पर लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमें तब बड़ा आघात लगता है, हृदय पीड़ा से भर जाता है, पीड़ाग्रस्त हो जाता है हृदय। हम ऐसे समय में विपरीत माहौल में डगमगा जाते हैं, जबकि वो दुनिया भी हमारी रची हुई होती है। विश्वास टूटने पर हमारे सपने भी बिखर जाते हैं। विश्वास न टूटे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? विश्वास चूंकि अनमोल है, एक बार किसी पर ठहर गया, बन गया, तो उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। समर्पित होकर के विश्वास को बनाए रखा जाता है, बरकरार रखा जा सकता है। खुद खुशकिस्मत हो ये मान करके चलें, ये ऐसे अवसर कि कोई हमारे प्रति समर्पित है या हम किसी के प्रति, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि वो विश्वास बना रहे, बनाए रखा जाए।
अगर वो सामने वाला ही तोड़ दे, तब आपके हाथ में नहीं है। सो ज़्यादा दुखी होने, रोने की ज़रूरत नहीं, किस्मत की बात कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसको एक ऐसा जीवंत अनुभव मान करके सीख ली जाए। इतिहास से भी पाठक सीख लेता है, उसी तरह से उस जीवनानुभव को मान करके स्वीकारा जाए कि ऐसा ही है, इसमें रोने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वास कैसे कायम रखा जाए, इसके लिए हमें बराबर तत्पर रहना होगा। विश्वास टूट न जाए। अगर टूट गया तो सारे संबंध शीशे की तरह बिखर जाते हैं। और ये हम देखते हैं कि एक बार अगर गांठ पड़ गई संबंध में, तो गांठ बोलती है जोड़ने पर भी। गांठ पड़ना यानी संबंध टूट जाना, फिर जोड़ने के लिए गांठ बांधना, फिर वो गांठ तो रहेगी ही। एक मुश्त जो रस्सी थी वो टूट गई, अब गांठ हमेशा आपको अखरेगी, दिखाई देगी, बार बार बोलेगी। तो इसलिए विश्वास की ताकत को समझें कि विश्वास अगर आप बनाए रखते हैं जीवन पर, और जीवन पर विश्वास बनाए रखना, सक्रिय रहना कितना ज़रूरी है, इसी बात को समझाती है निष्क्रियता का घेरा ममता कुशवा। कि लोग एक उम्र के बाद किस तरह से निष्क्रिय जीवन जीते हैं। बहुतेरे सर्विस करने वाले, सरकारी सेवा करने वाले, या परिवार में रह करके कि अब बच्चे बच्ची बड़े हो गए वो करेंगे, हम तो बस अब आराम करेंगे। आराम हराम है, यूँ ही नहीं कहा था। अगर हमने आराम किया तो शरीर इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करता। बेशक आपने मन में सोच लिया कि मुझे आराम ही करना है, तो उसके कितने गलत परिणाम होते हैं। आलस्य में डूबा मन कितना बेचैन रहता है। तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है सक्रिय रहना। सक्रिय कैसे रहा जाए, ये भी एक आदत का हिस्सा होना चाहिए। आप सुबह उठें, जल्दी उठें, अभ्यास करें, योग करें, ध्यान करें, घूमें, ये, और घर परिवार में सक्रिय रहें। लेकिन अगर आप निष्क्रिय हो गए, अगर आप आलस्य के शिकार हो गए, तब क्या होगा? तब मन किसी काम में नहीं लगता। अक्सर आप बोलते हुए नजर आएंगे ऐसे लोगों को कि उनके पास समय नहीं है किसी भी काम को करने का। तो ऐसे में जो परिणाम आता है, उससे मन जड़ता का शिकार हो जाता है। वो जड़ मन फिर कुछ नहीं करना चाहता। तो मन की जड़ता आदमी सोचने समझने से भी विरत होने लगता है। आलसी जीवन में जो आगे होने वाली योजनाएं, संभावनाएं, वो सब खत्म हो जाती है और आदमी कुछ भी नया नहीं सोच पाता, नया नहीं कर पाता। नया करना, अनुभव लेना, जिंदगी में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस दुनिया में। अगर आप सक्रिय रहते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, तो देखेंगे कि हर दिन कुछ नया होता है, आपको नया अनुभव देखकर जाता है। सोच सकारात्मक होनी चाहिए। कभी अगर मन मुताबिक नहीं हुआ तो परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। अवसर कभी कभार मिलते हैं, अवसर खोने की ज़रूरत नहीं, और नया करने से डरने की भी ज़रूरत नहीं। और ये तब होता है जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, निश्चित सीमाओं में कैद होकर के रह जाते हैं। तब आपको लगता है कि जीवन कितना नीरस हो गया है। तब आप निष्क्रियता में सेहत भी बिगाड़ बैठते हैं, विचार नकारात्मक आते हैं। कई बार ये होता है, कई लोगों को सुना होगा कि अब जी करके क्या करें, करने को कुछ शेष बचा नहीं है। इसलिए सक्रिय रहें, बल्कि एक लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। आप दूसरों के काम में हाथ बढ़ा सकते हैं,
आपके पास पैसा है तो उसे दूसरों का सहयोग किस तरह से किया जा सकता है। स्कूलों में, स्कूल के विद्यार्थियों के साथ, गरीब झोपड़पट्टियों में शिक्षा दे करके। तो आलस्य एक तरह से लक्ष्य का भटकाव है। जो आदमी लक्ष्य भी है, लक्ष्य से भटका हुआ, और काम अगर मिल गया तो काम में टाल मटोल करना, यानी ऐसे जीवन में अनुशासन नहीं रह जाता। और अनुशासनहीनता निष्क्रियता का दूसरा नाम है। अनुशासन का अभाव आदमी को कुछ करने नहीं देता, कर ही नहीं सकता। इसलिए कर्मठता होना आवश्यक है। कर्मठ रहे, जागरूक रहे और सीखने के लिए लालायित रहे। मन का किसी काम में न लगना, ये अगर ऐसा लगता है कि खाली है, बहुत सारा समय है, तब, या ऐसी स्थिति आ गई कि मन नहीं लग रहा, तब आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। और जब झांक करके देखेंगे तो उस आलस्य का कोई कोई कारण आपके समझ में आ जाएगा। और भीतर झांक करके देखने पर पता चलेगा कि आलस्य का जो कारण है, उस आलस्य से फिर कारण जानने के बाद बाहर निकला जा सकता है। और छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के हम छोटे छोटे कदम बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मकता बेहद जरूरी है। सुबह से शाम तक वक्त मिलता है जिसमें आप कुछ योगाभ्यास, व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ संकल्प लेकर के कुछ सप्ताह के, कुछ महीनों के, उससे हम निष्क्रियता से मुक्ति पा सकते हैं, नए अवसरों को अपना सकते हैं। संकल्पित होकर के आलस्य से भी मुक्त हुआ जा सकता है। आप कोई लक्ष्य निर्धारित करके ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति लगातार वृद्धावस्था में भी भाषा सीख रहा है, नया काम कर रहा है, नई किताब पढ़ रहा है, या नई किताब लिख रहा है। इससे आत्म संतोष मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है। तो सच्चा आनंद सक्रियता में, निष्क्रियता में नहीं, बल्कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति है, या कोई किसी जगह पर बैठे हुए हैं, अनजान व्यक्ति है, आप आगे बढ़ कर के उनसे बात कर सकते हैं। बेहद गरीब व्यक्ति, आपके पास कुछ है, आप खरीदारी कर रहे हैं, आप भाव तय कर रहे हैं, और भाव में सौदा करते करते आप कम से कम में लेना चाहते हैं। ऐसे में कभी कभार आप उसके मन मुताबिक दे करके देखिए, आप भी खुश, वो भी खुश। गलताजी से मैं पार हो रहा था, 2-3 साथी थे। कचौरी वाला बोला कि सर जी कचौरी खा लीजिए सुबह सुबह। मैंने कहा कचौरी नहीं खाते, वैसे भी खा करके आए, पर अब तो कह रहा है कि बोलने की बात है तो बैठ और ये ले कचौरी और इसको खा, ये पैसे तू ही खा, इस कचौरी के पैसा हम देते हैं। लगता है वो दिन भर सोचेगा कि ऐसा भी ग्राहक मिला। तो इस तरह से कभी कभार कुछ ऐसा अनूठा, अलग हटकर भी आप कर सकते हैं। हमेशा भाव ताव करना, सब्जी वाले से कम में तय करना, ये एक आदत है। 2 पैसा बचा करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो निष्क्रियता का जीवन नहीं, सक्रियता का जीवन होना चाहिए। विश्वास अगर किसी पर बन गया है तो विश्वास बरकरार रहे, इसके लिए आपको धन, मेहनत करनी पड़े, करना चाहिए। कुछ सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, सेक्रीफाई भी किया जाना चाहिए। तो आज इतना ही।